हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 50 सटीक लक्षण बताने वाली हूं जिससे कि आप घर पे इजीली पता लगा सकते हैं कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है या लड़की को कंसीव किया है। देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को अक्सर ये जानने की ख्याल आता है, अक्सर ये जानने की वो कोशिश करते रहते हैं कि उन्होंने एक लड़के को कंसीव किया है या लड़की को कंसीव किया है। उसके लिए वो लोग बहुत सारी दादी नानी की बोली हुई बातों को, उनकी बोली हुई लक्षणों को अपनाते रहते हैं ये जानने के लिए कि उन्होंने लड़के को कंसीव किया है या लड़की को कंसीव किया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उन 50 लक्षणों के बारे में जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है या लड़की को कंसीव किया है। सबसे पहला लक्षण, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपके चेहरे में छोटे छोटे बाल आ जाता है, खास करके आपके अपर लिप में अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है, बहुत ज़्यादा बाल बढ़ता है आपके अपर लिप में, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरे लक्षण के बारे में। दूसरा लक्षण है बीपी का लो होना। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका बीपी लो हो जाता है, प्रेगनेंसी से पहले आपका बीपी नॉर्मल रहता है, अचानक से प्रेगनेंसी के बाद आपका बीपी लो हो जाता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। और वही अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वैसे तो प्रेगनेंसी से पहले आपका बीपी नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद आपका अगर बीपी हाई हो जाता है, इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेंगे तीसरे लक्षण के बारे में। तीसरा लक्षण है आपके बेबी बम। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे आपका बेबी बम बढ़ता है, उससे आप जान सकते हैं कि आपने लड़की को कंसीव किया है या लड़के को कंसीव किया है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका बेबी बम ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर आपका बेबी बम नीचे की ओर झुका हुआ रहता है, तो इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं चौथे लक्षण के बारे में। चौथा लक्षण है आपकी मूड में बदलाव। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका मूड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा आप मूड में अगर आपका चेंजेस आ जाता है, इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेंगे अगले लक्षण के बारे में। अगला लक्षण है आप नमक से भी जान सकते हैं। जी हाँ, आप नमक से भी घर बैठे जान सकते हैं आपने एक लड़के को कंसीव किया है, लड़की को कंसीव किया है। तो आपको कैसे जानना है? सबसे पहले गर्भवती महिला का यूरिन लेना है, यूरिन में नमक डाल देना है। अगर नमक में से कोई झाग आता है, कोई भी बदलाव आता है, इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर नमक में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं अगले लक्षण के बारे में। अगला लक्षण है मुझे बहुत ऐसे कमेंट आता है कि दी मैंने सपने में सांप को देखा है, तो मुझे क्या होगा। तो अगर आपने प्रेगनेंसी में अगर आपको सपने में सांप यानी कि स्नेक अगर आप सपने में दिखाई देते, अगर आप देखते हैं, तो इसका मतलब आप एक लड़के को कंसीव किए हैं। अभी हम बात कर लेते हैं छठा लक्षण के बारे में। छठा लक्षण है प्रेग्नेंट वुमेन यानी गर्भवती महिला की चलने फिरने की तरीके। अगर गर्भवती महिला चलने के टाइम सबसे पहले अगर अपना दाहिना पैर निकालते हैं चलने के समय, अगर आप उठने बैठने के समय अगर वो अपना दाहिना पैर सबसे पहले निकालते हैं, इसका मतलब उन्होंने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम सातवां लक्षण के बारे में बात करेंगे। अगर प्रेगनेंसी के 5वें 6ठे महीने में आपका पेट के दाहिना हिस्सा बायां हिस्सा से ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई देता है, अगर आपका पेट का दाहिना हिस्सा ज़्यादा निकला हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। अभी हम बात करेंगे 8वें लक्षण के बारे में। अगर आपका पेट का दाहिना हिस्सा यानी दाहिना तरफ भारी हो जाता है, आपको भारी सा लगता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। नौवां लक्षण है अगर आपका दाहिना स्तन से सबसे पहले दूध आता है, अगर आपकी दाहिना स्तन से अगर दूध आता है सबसे पहले, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं 10वां लक्षण के बारे में। 10वां लक्षण है अगर आपकी स्तनों में, खास करके आपकी दाहिने स्तन में दूध आता है और वो गाढ़ा रहता है, वो दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहता है, वो सफ़ेद कलर का रहता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। इसके लिए आपको कोई बड़े बुजुर्ग का मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कि पहले से माँ बन चुके होंगे, ऐसे महिला का मदद लेना पड़ेगा जो कि आपको बता सकते हैं कि आपका जो दूध का जो कलर है वो गाढ़ा है या सफ़ेद है।
अभी हम बात कर लेते हैं 11वें लक्षण के बारे में। 11वां लक्षण, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको नींद बहुत कम आता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी बात कर लेते हैं 12वें लक्षण के बारे में। 12वां लक्षण है आपके चेहरे में बदलाव। अगर चेहरे अब प्रेगनेंसी के दौरान आपका डल पड़ जाता है, चेहरे में छोटे छोटे पिंपल आ जाता है, चेहरे बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं अगला लक्षण के बारे में। अगला लक्षण है आपका पेट का आकार। पेट का आकार बता देता है घर में लड़का है या लड़की है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका पेट नीचे की ओर झुका हुआ रहता है और पेट का आकार बड़ा रहता है, यानी कि इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर प्रेगनेंसी में अगर पेट का आकार आप गोल है और पेट ऊपर की ओर निकला हुआ रहता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात करते हैं 14वें लक्षण के बारे में। 14वां लक्षण है अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। और वहीं में उसकी अपोजिट, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आता है, आप एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्फूर्तिले रहते हैं, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी बात कर लेते हैं हम अगले लक्षण के बारे में। अगला लक्षण है आपके हाथ में बदलाव। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका हाथ सुंदर हो जाता है, हाथ में नाखून का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका हाथ बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, नाखून में कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, नाखून बहुत ज़्यादा टूटता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात करते हैं 16वें लक्षण के बारे में। 16वां लक्षण है अगर आपका पेट ठंडा पड़ जाता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। और साथ ही साथ अगर आपका पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आता है, तो भी आपने एक लड़के को कंसीव किया है। 17वां लक्षण, अगर आपका आप बाएं करवट में सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर आप दाहिने करवट में सोते हैं, इसका मतलब आपने लड़की को कंसीव किया है। 18वां लक्षण, अगर आपका पानी भरपूर पीने के बाद, अगर आप पानी भरपूर पीते हैं फिर भी आपका यूरिन का जो कलर है वो डार्क येलो रहता है, यूरिन का कलर डार्क येलो और हल्का सा रेडिश भी रहता है ना, तो भी आपने एक लड़के को कंसीव किया। और वहीं पे अगर आप पानी पीने के बाद भी आपकी यूरिन का कलर सफ़ेद रहता है और हल्का पिंकिश रहता है, इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। 19वां लक्षण, अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा तीखा और चटपटे चीज़ें खाने का मन करता है और खट्टे चीज़ें खाने का मन करता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर आपको मीठा खाने का मन करता है, तो आपने लड़की को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं 20वें लक्षण के बारे में। 20वां लक्षण है आपको भूख ज़्यादा लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं 21वें लक्षण के बारे में। 21वां लक्षण है अगर आपके पिता का वजन, यानी कि जो जन्म होने वाला बच्चा है उसके पिता का वजन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर उसका वजन बहुत ज़्यादा, मतलब वजन पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर उसका वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वजन में कोई फ़र्क, खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं 22वें लक्षण के बारे में। 22वां लक्षण है अगर आपका पैर का बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जब भी एक बेबी बॉय को कंसीव करते हैं तो आप में मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो हेयर ग्रोथ है, आपका जो पैर का बाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाता है। अभी हम बात करते हैं 23वें लक्षण के बारे में। 23वां लक्षण है आपके नाक की सेह में बदलाव। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका नाक ज़्यादा फूला हुआ दिखाई देता है, मतलब आपका नाक फूल जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात करते हैं अगला लक्षण के बारे में। अगला लक्षण है आपकी बच्ची के हार्ट बीट। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका बेबी का हार्ट बीट 140 से कम रहता है, तो इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर 140 प्लस रहता है, 140 से ज़्यादा रहता है, इसका मतलब आपने लड़की को कंसीव किया है। अभी हम बात करते हैं 25वें लक्षण के बारे में। 25वां लक्षण है आपका बाल का लेंथ बढ़ना, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपका हेयर ग्रोथ, बाल का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है, बाल काला घना और बाल का जो मजबूत हो जाता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। 20वां लक्षण
आपके बच्चे के हलचल। अगर आपका बच्चे का हलचल आपको 3 से 4 महीने में पता चल जाता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर आपका बच्चे का जो हलचल है आपको लेट फील होता है, यानी कि चौथे महीने के बाद, यानी कि 5वें और छठे महीने में अगर आपको बच्चे का हलचल महसूस होता है, इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। 27वां लक्षण, अगर प्रेग्नेंट होने से पहले, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले अगर आप ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खाना पसंद करते हैं और आप ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खाए हैं, तो इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने सर्दियों में बेबी कंसीव किया है तो आपका जो होने वाला बच्चा होता है वो लड़का होता है। अभी हम बात कर लेते हैं अगला लक्षण के बारे में। अगला लक्षण है आपके निप्पल के कलर में बदलाव। अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान निप्पल का कलर ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अगला लक्षण, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका नाभि लाइन टेढ़ा रहता है, जिसको कि हम लिनन निग्रा बोलते हैं, वो टेढ़ा रहता है, इसका मतलब आपका जो होने वाला बेबी है वो लड़की होती है। और वहीं पे अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका नाभि लाइन सीधा रहता है, उसमें कोई भी वो टेढ़ा नहीं रहता है, बिल्कुल सीधा रहता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं 31वां लक्षण के बारे में। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका नाभि का लाइन, जो नाभि लाइन रहता है, उसका कलर ज़्यादा डार्क ब्लैक रहता है, इसका मतलब आपने लड़की को कंसीव किया है। और वहीं पे वो ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं रहता है, उसका कलर हल्का हल्का रहता है, इसका मतलब आपने लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी अगला लक्षण के बारे में। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका नाभि बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर आपका नाभि अंदर की तरफ रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर नाभि का अंदर, यानी कि आपका जो नाभि का अंदर जो वो काला हो जाता है, उसका कलर काला पड़ जाता है, तो भी ये माना जाता है कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं 33वें लक्षण के बारे में। 33वां लक्षण है आपके बच्चे का पोजीशन। अगर आपका बच्चा राइट साइड होता है, इसका मतलब आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होता है। अगर आपको आपकी बच्चा अगर राइट साइड ज़्यादा फील होता है, तो आप मान लीजिए कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे अगले लक्षण के बारे में। 34वां लक्षण, 34वां लक्षण है आपका अगर प्लासेंटा, आपका जो बेबी का प्लासेंटा है वो एंटीरियर रहता है, इसका मतलब आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़की होती है। और वहीं पे अगर आपका बच्चे का जो प्लासेंटा पोस्टीरियर रहता है, तो आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। वैसे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भवती महिलाओं को बहुत सारे ऐसे बदलाव की वजह से बहुत सारे परेशानी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो भी आप मान के चलिए कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होता है। अभी हम बात कर लेते हैं 36वां लक्षण के बारे में। 36वां लक्षण है अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होता है। ये मेरे साथ भी हुआ था, इसके लिए मैं बोलूँगी ये लक्षण बहुत हद तक सच साबित होता है। अभी हम बात कर लेते हैं अगले लक्षण के बारे में। अगला लक्षण है आपको अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, तो आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़की होती है। और वहीं पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप चिल रहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, आप शांत स्वभाव के रहते हैं, आपको ज़्यादा चिड़चिड़ा, ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, तो मान जाता है आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं 38वें लक्षण के बारे में। 38वां लक्षण है आपके वजन का ना बढ़ना। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपका ज़्यादा वजन नहीं बढ़ता है, वजन अगर कम बढ़ता है, अगर आपका वजन पहले के हिसाब से 2-3 किलो बढ़ता है, तो ये मान के चलिए आपका जो होने वाला बच्चा है वो एक लड़का होता है। बात करते हैं हमारी अगले लक्षण के बारे में। अगला लक्षण, अगर आपको कांदा लहसुन का स्मेल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं 40वें लक्षण के बारे में। अगर आपका पेट बाहर की तरफ ज़्यादा निकला हुआ रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी बात कर लेते हैं अगले लक्षण के बारे में। अगला लक्षण है अगर आपका बायां ब्रेस्ट दाहिने ब्रेस्ट से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, इसका मतलब आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होता है। और वहीं पर अगर आपका दाहिना ब्रेस्ट बायां ब्रेस्ट से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है,
तो इसका मतलब आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़की होती है। बात कर लेते हैं 42वें लक्षण के बारे में। 42वें लक्षण है, अगर आपको तुलसी के पत्ते का स्मेल ज़्यादा पता नहीं चलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसका अगर आपको महक भी ज़्यादा फील नहीं होता है, उसकी स्मेल से आपको अच्छा नहीं लगता है, तो इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं अगले लक्षण के बारे में। अगला लक्षण है, आपको अगर चंदन का स्मेल, जब भी आप चंदन की लकड़ी लेके उसका अगर आपको उसको चंदन घिसते हैं, अगर उसका आपको स्मेल पता नहीं चलता है, तो भी आपका जो होने वाला बच्चा है वो एक लड़का होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप यूपीटी किट से भी जान सकते हैं कि आपने लड़के को कंसीव किया, लड़की को कंसीव किया है। जब भी आप यूपीटी किट में आप प्रेगनेंसी चेक करते हैं, अगर आपका जो प्रेगनेंसी का जो लाइन है, जो दोनों लाइन है यूपीटी किट का, अगर वो ज़्यादा डार्क दिखाई देता है, तो इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं 45वें लक्षण के बारे में। 45वां लक्षण है, आप बेकिंग सोडा से भी बच्चे का जेंडर पता लगा सकते हैं। आपको इससे क्या करना है, आपको यूरिन लेना है, गर्भवती महिला का सुबह का यूरिन, और उस पर डाल देना है बेकिंग सोडा, और अगर उसमें से कोई भी झाग निकलता है, कोई भी चेंजेस देखने को मिलता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। और वहीं पर अगर उससे कोई झाग नहीं देखने को मिलता है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं अगले लक्षण के बारे में। जैसे आप बेकिंग सोडा से जान सकते हैं, वैसे आप साबुन से भी जान सकते हैं कि आपने लड़के को कंसीव किया, लड़की को कंसीव किया है। अगर साबुन आपको यूरिन में डाल देना है, वैसे ही गर्भवती महिला की सुबह का पहला यूरिन लेके अगर उसमें से कोई बदलाव देखने को मिलता है, तो आपने लड़के को कंसीव किया है। और वहीं पर अगर उसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब आपने लड़की को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं अगले लक्षण के बारे में। अगला लक्षण है, अगर आपको आटे का स्मेल अच्छा नहीं लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। 48वां लक्षण, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको सरसों का दाना लेना है और गर्भवती महिलाओं की पेट के ऊपर रखना है। आपको 2 से 3 मिनट तक अपनी सांस को बंद करके रखना है। अगर उसी समय अगर आपका सरसों का दाना नीचे गिर जाता है, इसका मतलब आपने लड़कियों को कंसीव किया है। सरसों का दाना गिर जाता है, इसका मतलब अपने लड़की को कंसीव किया। और वहीं पे अगर सांस बंद रख के आप 2 मिनट रहने के बाद भी अगर सरसों का दाना नीचे नहीं गिरता है, इसका मतलब आपने एक लड़की को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं अगला लक्षण के बारे में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली होता है हाथों पैरों में, पेट में, ब्रेस्ट में, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे आखिरी लक्षण यानी 50वां लक्षण के बारे में। गर्भावस्था के दौरान अगर गर्भवती महिलाओं को अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा समय बिताने को अच्छा लगता है, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को अच्छा लगता है, इसका मतलब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। और वहीं पे उनको अगर अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने को अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, इसका मतलब वो एक लड़की को कंसीव किए हुए। तो इन 50वें लक्षण से आप जान सकते हैं कि आपने लड़के को कंसीव किया या लड़की को कंसीव किया है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।